जय हिंद क्लास। कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आओ करते हैं। पहले जेड बना दे। हाँ, एक लाइन यहां से घस का के यहां बना दे। ये कितना है? 40। ये कितना है? 35 है। 45। ये कितना है? 140। ये कितना है? बोल कम पछुआ, चचुआ फ्री में जाएगा अब छोटा। देख बाबू इधर, इधर इधर बोर्ड पे, बोर्ड पे सबके निगाह बोर्ड पे। ये कितना है? इसको बढ़ा दो ऐसा, समझ में आया? ये कितना है बाबू? तो ये कितना है? 75। तो क्या CD जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? AB के। बोलो क्यों? क्योंकि एंगल ADC किसके बराबर है? DAB के। एंगल DAB के बराबर है। समझ में आया? किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेम ऐसे ही कॉपी में भी लिखना है, जो नहीं लिखे वो सुधार लीजिए। अब इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? चले अब इसको खींचिए ऐसा। हमने आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बाबू? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? हाँ, कि CD को बढ़ा दो कहां तक? X तक। CD को बढ़ा दो कहां तक? X तक। एक्सपेंड CD कहां तक भैया? X तक। और EF को बढ़ा दो Y तक। EF को कहां बढ़ा दो? Y तक। तो एक्सपेंड EF कहां तक भैया? Y तक। नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ, ओह अरे वाह मोमो। FE को कहां तक एक्सपेंड कर दो भैया? Y तक। बढ़ा दिए। बढ़ाओगे तभी ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाओगे। कोनो कोनो का खुपड़ी का मांग भी ऐसा खुला होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, किसी किसी का मांग ऐसा खुला होता, यहां से आकर ऐसा जाता, फिर ऐसा जाता, फिर ऐसा चल जाता। अजीब डिजाइन का मांग होता। ठीक है, आधी खुपड़ी एक बलवा इधर है, आधी खुपड़ी का इधर है। ठीक है, तो पता ना है कि नहीं है? एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड लिख लो यार। लो यहां टी लगा लो। अरे हमारी अंग्रेजी इज वेरी हार्ड। ऑक्सफर्ड अंग्रेजी। कौन सी अंग्रेजी? ऑक्सफर्ड अंग्रेजी। चल एक्सटेंड कर लो भैया। कर लिए? अब ध्यान से हमारी तरफ समझो। ये पूरा कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 105। ये 105। तो ये कितना? 105 हो जाएगा। हालांकि इसको निकालने का कोई मतलब निकला? हाँ भैया, इसको निकालने का कोई मतलब निकला? बताओ हमको। नहीं निकला? चलो साक्षी आप बताओ, आप क्या की हैं? साक्षी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मास्टर नहीं आता, मतलब मास्टर को नहीं आता, मास्टर तो आता है। बताओ आप क्या की हैं? बताओ बाबू क्या किए हो? हाँ हाँ, आपने क्या किया है? क्या सीधा? क्या मतलब कुछ लिखा होगा कुछ? क्या 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 लिखा? कैसे कैसे? कहीं से टिप लिया है क्या आपने? इतना गुस्सा में कहां बोल रहे हो? नहीं, मास्टर फालतू बात करता तुम। टीपा नहीं है मैं। अब बता दीपांशी आपने कैसे किया? हाँ बाबू, 75 डिग्री। हाँ प्लस। हाँ, इसको एक्स मान लो। चलो ठीक है, बढ़िया। एक्स बराबर 180। हाँ, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। यही होगा। आगे क्या किया है? कहाँ 105 बाबू? यहां 105 तो अच्छा, यहां भी 105। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे कहां पे? यहां पे। हाँ,
यहां भी 140 आना चाहिए। अच्छा, ये 140 होना चाहिए। हाँ, कौन सा 140 होगा? इतना 140 होगा या फिर ये पूरा 140 होगा? ये पूरा यहां तक होगा। अच्छा, यहां तक 140 होगा। अच्छा, ये 140 होगा। हाँ, अच्छा, आगे। गलत है। समझ में आ रहा है ना? यार देखो मेरी तरफ बाबू, बोर्ड पे ध्यान से देखो, हवाबाजी मत करो चैप्टर वो में, चल जाओगे। हम पूछ रहे हैं क्या करके आइए बाहर ना, ऐसा कुछ ना किया, डायरेक्ट मारे हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, हमको क्या पता कैसे सॉल्व हुआ। चुट्टा पढ़ ले, ध्यान समझो। ये 35 है, ये 40 है, ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई। ये जेड दिख रहा है तुमको, ये वाला दिखा? ये 140, तो क्या ये भी 140 होगा यहां तक? हाँ, अभी 140 बता रही थी ना आप, गलत है ये। तो अब 140 बता रही थी, गलत है, क्योंकि ये तब होता है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती। ऐसा तो प्रूफ करना है, जबकि इस क्वेश्चन को हमने हिंट भी दिया था, तब भी चोटों से गलत हो रहा है। बताओ, वाह क्या बात है, तब भी नहीं आया आपका। बताओ, ऐसा ऐसा लोग हैं यार। यही है। ये क्या था? CD, ये EF और ये AB, यही था। ध्यान समझना, हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है? CD जो है AB के पैरेलल है, CD AB के पैरेलल है, तो एंगल CDA, एंगल CDA किसके बराबर हो जाएगा? एंगल DAB के। बोलो, हो जाएगा ना? ऐसा है भी, कहां है? क्योंकि ये 75, तो ये पूरा भी 75। क्या ये गिवन था क्वेश्चन में? ये पॉइंट गिवन था या नहीं गिवन था? पहले ये बताओ। अब ध्यान समझो हमारी बात, यहां लिखो एंगल CDA, एंगल CDA बराबर है किसके? एंगल DAB के, एंगल DAB के। हाँ, क्यों? क्योंकि ये भी 75 है, तो ये भी 75 है। 35 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 75 बराबर 75। अगर ऐसा हो गया तो क्या CD पैरेलल हो जाएगा किसके? AB के। पहला कॉन्सेप्ट। आगे चले, अब आगे देखो, कंस्ट्रक्शन किया था इसमें हमने। क्या कंस्ट्रक्शन किया था, कौन बताएगा? बस दो ही लोग। कब आई है? गायब हो गए सब। बताओ मोमो। अच्छा, इसको Y कर दिया था और इसको X। अब आगे हैं, आपने कैसे कर रखा क्वेश्चन? क्या 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 क्या? फिर से AB पैरेलल है EF के। हाँ, कैसे करा आपने? हाँ, तो करा कैसे? अरे कुछ भी प्रूफ कर दो। हाँ, आप बताओ कैसे करा उसके बाद। देखो, मोमो का कहना ये है भैया, इधर देखो, इधर मोमो का ये कहना ना कि लाइन आगे बढ़ा दो और इस लाइन को
आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। ये एक लाइन यहां से इसको ऐसे आगे बढ़ा दो और ये वाली आगे बढ़ा दो। क्या इन दोनों का सम 180 है? अगर इन दोनों का सम 180 है तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन है? पहली चीज, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या ये दोनों पैरेलल होगी? हो गया। हाँ हाँ, हो गया, प्रूफ हो गया। सॉरी, 140 प्लस 40 बराबर 180। ये 180 हो गया। अगर ये 180 हो गया तो ए बी ई एफ के, सॉरी ए बी जो होगी वो क्या हो गई? ई एफ के पैरेलल हो गई। समझ में आया? अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ये ई एफ के पैरेलल है तो क्या सी डी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी? यही आंसर था। कौन सा? अच्छा ये वाला, हाँ कॉन्जिक्यूटिव एंटीरियर लिख लो भैया। एंगल ए, सॉरी एफ ई ए या एंगल ए एफ ई बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस ए, सॉरी ए ई एफ, क्या लिख रहा मास्टर? एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई ए डी, एंगल ई ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 180। किससे? कॉन्जिक्यूटिव है, देख लेना स्पेलिंग, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग नहीं आती आपको, मैं समझो, ये स्पेलिंग सिखाने थोड़ी बैठे हैं, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, हाँ एक, अरे कईयों मेथड है करने के बाबू, समझना, बहुत सारे मेथड इसको करने के। देखो हम एक आध दो मेथड और बता देते हैं। यहां से इसको मिटाओ, इसको यहां से मिटाओ, इसको यहां से मिटाओ, इसको यहां से ऐसा बढ़ाओ, इसको यहां से ऐसा बढ़ाओ, कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 105। कोई दिक्कत? हाँ, अगर ये 105 तो ये कितना हो जाएगा? 105। हाँ, बात तो सही है। अभी कैसे जेड बनेगा? अभी जेड नहीं बनेगा। हाँ 140 के बारे में ये कर लो, ये लाइन सीधी है, ये कितना हो जाएगा? 40। हाँ, अब ध्यान समझना, इसको ऐसा लेके चले जाओ, ऐसा लेके चले जाओ और ऐसा लेके चले जाओ। क्या ये एंगल 40 प्रूफ हो गया? अगर ये 40 प्रूफ हो गया तो दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। बहुत सारे तरीके लाइन एंगल, धीरे धीरे सीख लीजिएगा। खैर मिटाएं इसको, जिसको इसको समझ नहीं आ रहा घर जाके वीडियो देखो, वरना चल जाओगे बाबू। इतना अच्छा चैप्टर खुद दिख रहा है ना, इतना अच्छा चैप्टर है नहीं। चले पकड़िए, किसकी कॉपी है ये क्वेश्चन दे आप करके लेके आइए घर से, होमवर्क में आइए। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है और ये लाइन टी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमको दे रखा है एंगल 5 बराबर 70 डिग्री, एंगल 5 बराबर 70 डिग्री ये हमको गिवन है। हमको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सारे एंगल क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। निकाल दीजिएगा। हाँ
अगला क्वेश्चन, हिंट देना पड़ेगा इसमें, हिंट देना पड़ेगा, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। एक लाइन ये है, ये L है, ये M है, ठीक है ना। यहां से एक लाइन ऐसा आई है, यहां से दूसरी लाइन ऐसा आई है, ये है S और ये है T। ये एंगल हमको 50 गिवन है, ये एंगल Y डिग्री है, ये एंगल X डिग्री है और ये एंगल 65 डिग्री है। हमको बोल रखा है L और M क्या है, L जो है वो पैरेलल है किसके, M के। समझ में आ रहा है ना। हमको फाइंड करना है X बराबर और Y बराबर, X बराबर और बाबू Y बराबर। देखो हम कुछ कुछ हिंट इसमें दे देते हैं आपको, अगर आप चाहिएगा तो। हमारी तरफ देखो, इधर इधर इधर, ये दोनों पैरेलल है, क्या ये ट्रांसवर्सल हो गई, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये 50 तो ये भी 50, क्या इन दोनों को जोड़ के 180 होगा। अगर 180 इन दोनों को जोड़ के होगा तो क्या ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130। अगर ये 130 होगा तो इसको इसको जोड़ के कितना होना चाहिए 180, इसको इसको जोड़ के कितना होना चाहिए, देख लो, इसको और इसको जोड़ के 180 होना चाहिए। कहाँ है, ओहो, हाँ भैया क्या हो गया, एक हमने कब कहा इक्वल, इन दोनों को जोड़ के 180 नहीं आ सकता, तो इन दोनों को जोड़ के 180 नहीं आ सकता। कहाँ है, रीजन बताओ, रूल मत बताओ, रूल है कि नहीं है बताओ हमको, कहाँ है, कौन से इंटरसेक्टिंग है। चाचा ये दोनों पैरेलल नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इंटरसेक्टिंग क्या है, क्या हो, तुम लोग को पढ़ाने की जरूरत है, बताएं भैया। और कोई महाशय, हाँ बताएं। Y के जस्ट नीचे, अच्छा यहाँ पे 65 हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे 65, अच्छा हाँ चलो ठीक है, यहाँ 65 हो गया। अब हाँ हाँ 180, देखो इधर तो क्या है पढ़ा रहे तुम लोगों को हम सही बोल रही है, फीस देते इसलिए बढ़िया। ये 50 तो ये भी 50, इन दोनों को जोड़ के 180, तो ये कितना हो जाएगा 130, ये तो खत्म हो गया। अब ये 65, क्या ये जेड बन रहा है, ये 65 तो ये भी 65, इन दोनों को जोड़ के 180, तो निकाल देना इसका आंसर। हाँ भैया फिर से हाँ बाबू इधर देखो, ये बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, समझ में आया ना, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन होमवर्क में लिखो। अभी हम पूछ रहे आगे चलो, तुम लोग बोले हाँ, तो हम बढ़ गए आगे। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जादुई है। ये 65, ये 45, ये है 65, ये है 45, यहां एक लाइन गई है, ये लाइन है x डिग्री और ये लाइन है y डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत बताओ भैया, हो तो दुख हो किसी को तो
अच्छा एक चीज और ध्यान दें, बता रहे हैं बाबू, अरे रुक जाओ। डी ए सॉरी है बाबू, नेमिंग कर दें। ये ए बी सी है, ए बी सी, और ये डी ई, यहां है डी और यहां है ई। देखो अगर हम निकालने पे आया सीधा सीधा तो आंसर बता दें। एक्स और वाई का जेड बना, जेड बन गया ना, ये 40 तो ये 45, दोनों आंसर आ गया। ये जेड बना, ये एक्स, ये 65 तो पैरेलल गिवन होगा तभी ऐसा होगा। अभी हम बताते हैं गिवन है कि नहीं गिवन है। हमको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए ई, डी ए ई पैरेलल है बीसी के। जो डी ए ई है वो किसके पैरेलल है बाबू? बीसी के। किसके पैरेलल है? मतलब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। आ गया आंसर। एक्स बराबर फाइंड कर देना और वाई बराबर फाइंड कर देना। हाँ बाबू, नहीं वो सब नहीं निकालना है, केवल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन, हल्दी लिखो। आगे चलें? घर पे वीडियो देख के लिख लेना। आज ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में ही रहेंगे बाबू, बस हम हिंट दे दे करके साइड हो जाएंगे। हमको ये दे रखा है 80 डिग्री, कितना दे रखा है ये? हालांकि ऐसा नहीं दे रखा, ये स्टेटमेंट दे रखे, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। हमको दे रखा है सीई जो है, सीई पैरेलल है बी ए के, और एंगल बी ए सी बराबर दे रखा है 80 डिग्री, और एंगल ई सी डी बराबर दे रखा है 35 डिग्री। हमको फाइंड करना है भैया, पहला एंगल ए सी ई, दूसरा एंगल ए सी बी, और तीसरा एंगल ए बी सी। तीनों फाइंड करना है हमको। यहां हम लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है। ए हल्ला कम कर बाबू। देखो इसमें हिंट देते हैं हम आपको, हिंट इधर देखो, हिंट वालों। सीई ए बी के पैरेलल है, सीई ए बी के, ऐसा क्वेश्चन आया है पहले अगर आपको याद हो तो। ये बन गया, बोलो। ये 80 तो ये भी 80, ये 35, ये 80, तीनों को मिला के कितना? 180। तो ये कितना हो जाएगा जो बचा होगा? बोलो। हमको ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे बताएं? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगा रही, पहली बात बता दें हम। हाँ बताएं। कितना लिखा? ए सी ई बराबर कितना हो जाएगा? ए सी ई, हाँ ठीक है, हो गया। ए सी बी, हाँ ठीक है, लीनियर पेयर बन जाएगा। बाबू हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाने के लिए नहीं बोला आपसे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो यूज ही नहीं करनी है। हाँ हाँ, दो ट्रांसपोजर कैसा? नाम लिखा है ना? हाँ क्या बोल रहा है ये? बी और सी को क्या एक्सटेंड कर दें? अरे नाम बोल ले चाचे। बी सी डी, हाँ ठीक है,
कहाँ एक्सटेंड करें, उस साइड या इस साइड, ए बी साइड या बी ए साइड, ए बी साइड, चलो ए बी साइड एक्सटेंड करो। ये कर दिए और ये कर दिए, अब आगे सुनो ध्यान से, फिर से बीडी क्या होगा, बीडी ट्रांसवर्सल बन जाएगा। अच्छा, ई सी डी से ए बी सी क्या बन जाएगा, हाँ सही है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आया? हमें इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, क्योंकि अभी ट्रायंगल हमने सीखा नहीं है, ऊपर से कौन ट्रायंगल के बारे में जिक्र भी नहीं है। समझ में आया? अब इस लाइन को फिर से ऐसा खींच दीजिएगा, या लिख दीजिएगा ए, यहाँ कितना 80 डिग्री। अब आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बाबू, ये 80, समझ में आया? दोनों को मिला के 80 होना चाहिए, सॉरी ये 80 तो ये भी 80, इन दो इसको जोड़ के 180 आना चाहिए। ये दोनों पता चल के क्या ये पता चल जाएगा। अब ध्यान समझना, यहां एक लाइन है, यहां एक लाइन है, एक लाइन इसका सीधा इसे काटते हुए जा रही है। ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को, सीधा काटते हुए जा रही है। क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? होगा। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, अच्छा एक सुनो 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 सुनो, एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ बोर्ड पे सबके निगाह। हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है बाबू, समझ में आया? एक काम करो ना, इस वाली लाइन को थोड़ी देर मिटा दो, मिटा दिए, या फिर इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करो, रहने दो। ध्यान समझना मेरी तरफ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों दिख रहा है आपको, आपको इसमें ये एंगल दिख रहा है, और क्या आपको इसमें ये एंगल दिख रहा है? क्या दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए ना 180 जोड़ने के बाद। नहीं समझ में आया? अगर दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए बाबू, तो अभी ये वाला एंगल कितना निकलेगा, 80, ये कितना निकल जाएगा, कौन बोला 100? देख लो 75 या 65, कितना आ गया ये 65? नहीं समझ में आ रहा क्या? 65 आ गया। अगर ये 65 आ गया, क्या इसको ध्यान समझना बाबू, ये वाली लाइन मिटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा दो, मिटा दिए, ये 80 और 65 कितना हो जाएगा, 145। बोलो, ये एंगल है, क्या इसको और इसको जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए? आना चाहिए। तो अगर ये 145 है, इसका नहीं पता, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, कितना हो जाएगा 35। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट समझो, कुछ नहीं आया? अब हम इसको फिर से नीचे बना देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। यही था, यही था, ये नहीं बढ़ा रखा था इन्होंने। लिख लिया सबने क्वेश्चन? जिन्होंने नहीं लिखा वीडियो में देख के लिख लेना। अगला क्वेश्चन दे। हाँ भैया, कितने हो गए? 4 हो गए। एक लाइन यहां से गई है बाबू, एक लाइन यहां से जाके ऐसे मुड़ गई है। ये है सी, ये है ई, ये है डी, ये है बी, ये ओ 50 डिग्री, और ये ए।
तो ये दिया क्या क्वेश्चन में लिख लो, जो ए ओ है वो पैरेलल है सी डी के, जो ओ बी है वो पैरेलल है सीई के, और जो एंगल ए ओ बी है वो बराबर किसके है 50 डिग्री के। हमको इसमें फाइंड करना है एंगल ई सी डी। देखो ध्यान से, इधर 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 बना ली सब लोग, बना 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 फटाफट बना फटाफट बना, फिर आगे बताएं, सेंड दे थोड़ा सा। गिरेगा मास्टर कंफर्म। लिख लिया भैया? अब इधर देखो, हिंट देखो, हिंट हिंट देखो, ए ओ किसके पैरेलल है बाबू? सीडी के। ए ओ किसके पैरेलल है? क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल, मतलब एक तरीके से ये वाली लाइन पैरेलल है, तो क्या इसको इंटरसेक्ट करती है ये? क्या ये ट्रांसवर्सल है? अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 50? कहां है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? नहीं समझ में आ रहा क्या? बढ़िया। अब आगे देखो, हमको तो रखा ओ बी पैरेलल है सी के। ओ बी कहां है भैया? ओ बी किसके पैरेलल है? सी के। अगर ओ बी सीई के पैरेलल है, ध्यान समझना, ओ बी सीई के पैरेलल है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ के 180 आएगा? अगर 180 आएगा, ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? पूछा क्या है क्वेश्चन में? ईसीडी, ईसीडी यही पूछा था। आगे आंसर चिल मारो बाबू, आगे आंसर तो हाँ भैया चले चाय पीने फिनाइल की साक्षी के यहाँ। साक्षी यहाँ फिनाइल की चाय बनती है। अब कौन सी साक्षी है ये नहीं पता है, ठीक है ना? साक्षी क्लास 11th वाली भी हो सकती है, साक्षी क्लास 8th वाली भी हो सकती है, साक्षी क्लास 7th वाली भी हो सकती है। अब देख लो किसके घर पे फिनाइल की चाय बनती है। नहीं, किसी घर फिनाइल चाय नहीं बनती, फिनाइल की चाय नहीं बनती किसी घर। तुमको लगता है कोई? हाँ क्या बोल रही है, आपके घर बनती है? ओफो, आर एस अग्रवाल, दिस इज योर बुक, ठीक है ना? घड़ी वट ठीक कर, चमक रही है खोपड़िया पे। सर घड़ी उड़ी लगाने का आदत पता ना कैसे पड़ जाता है इन लोगों को। हमारा हाथ एक साइड झुक जाता, घड़ी लगा लेते हम। हाँ अच्छा, घड़ी लगा ऐसे झुक जाता है, पोस्पा हो जाते हैं हम। तेरी झलक असरफी श्रीवल्ली। हाँ बाबू, क्या मतलब पाथर बांध लिए थे? हाँ, पाषाण काल का पत्थर बांध लिए थे आदिमानव वाला। बस बस आगे अगला क्वेश्चन। दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। एम बन रहा है, एम क्या बन रहा है? एम बन रहा है। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड मारो, आंसर 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? तेरा साबुन स्लो है क्या? तेरा साबुन स्लो है क्या? सब देखो बाबू, हे जय हो। एम बराबर मंकू, मंकी होता है। ये 50 40 हाई दे रखा है, 50 हाई दे रखा है 40।
बीच वाला नितिन, हाँ कितना आएगा? 90। बाबू जिसको टिरी गुरी पता होगा देख लेना, बाकी ठीक है। जिसको नहीं पता होगा कंस्ट्रक्शन कर लेना। ए सी बी डी, ये है बी, ये है डी, ये है सी, और ये पॉइंट दे रखा है हमको ओ। हम बता देते क्या क्या फाइंड करना है, कंस्ट्रक्शन करके उसके बाद फाइंड कीजिएगा, ठीक है ना। जीवन में दुख आने का चांसेस कम हो जाएगा। ए बी पैरेलल है सी डी के, हाँ बता बहन। नहीं टिरी गुरिक नहीं लगानी है, सॉल्व करना है। टिरी गुरिक लगाना बाद में, जब हम बताएंगे तब। एंगल ए बी ओ बराबर 50 डिग्री, एंगल सी डी ओ बराबर 40 डिग्री। कितना भाई है? और हमको फाइंड करना है एंगल बी ओ डी। कोई दिक्कत? हाँ भैया, हम दिक्कत देखो, ये देखो इधर, एक कंस्ट्रक्शन मारो, क्या करो? ये जेड बना, हाई 50 तो यह 50, हाई जेड बना, हाई 40 तो यह 40, 50 प्लस 40 सॉल्व करा दिया क्वेश्चन। चलो भैया अगला क्वेश्चन बोलो, लिखा है इसको लो। और ये सर, और ये सर, और ये सर, गजब सर, और ये सर। चले भैया आगे चले। तुम लोग बोल दिए चल लिए, वरना छुट्टी कर देते अभी। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है, पढ़ो बाबू। फिर इसलिए बीच बीच पूछते रहते हैं तुम लोगों को पढ़ाने का जरूरत है कि नहीं है। नहीं है तो फिर छुट्टी करें यार, फालतू कहाँ पढ़ा रहे हैं। यहां गया ई, यहां इन्होंने बाबू पहले से लाइन खींच रखी है। ये सेम क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने करा रखा है। ये है एक्स डिग्री, कितना है बाबू? एक्स डिग्री। ये है 100 डिग्री, ये है 120 डिग्री। कितना है? किसी के मुंह से सीटी निकली अभी नहीं आई, हमको सुनाई दी यार, पता ना कहां कहां से बजवाते सीटी। अब ए बी किसके पैरेलल है बाबू? सी डी के। हमको दे रखा अबे, क्या दे रखा है? अबे, अबे 120 डिग्री है। अबे कितना है? 120। और हमको ई सी डी दे रखा है कितना? 100 डिग्री। कितना? 100। और हमको बैक दे रखा है, बैक कितना? एक्स डिग्री। बैक कितना दे रखा है? हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बैक की। किसकी? बैक नहीं हो, बक है, बक बक। कौन दिक्कत? चीपो हो गया भैया? हिंट दे दे। इधर देखो, इधर देखो, ये बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे देख लो छोटा, वरना मारूंगा बहुत गंदा। कितना गंदा? देखो इधर खींच दो, खींचो मत खींचो, खींचो चाहे मत खींचो। क्या हुआ बताएं? देखो ये जे जे कितना हो गया? हाँ, जे 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 कितना हो गया? क्या बात है, क्या बात है। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? देखो सबसे पहली बात एक बार ध्यान देना, इसमें
जो ई एफ जी है ना, ये बिल्कुल इसमें गिवन नहीं कि पैरेलल है, नहीं कंस्ट्रक्ट है। ठीक है सही है। देखो इधर देखो, इधर बोर्ड पे ये 100, ये इसके पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? कोई दिक्कत? ये पैरेलल है इसके, ये दोनों पैरेलल हैं, ये 120, तो ये कितना 60? बोलो, इसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? आंसर आ गया। अरे समझ गए, रहने दो, बता दे तुम्हारा वाला भी। इनका कहने का मतलब ये 100, ये 80 हो गया, इसको ऐसा करके 120 कर दो, इसको 40 बता दो। चोट्टा कहीं क्या, इसे हमारे पढ़ाया हुआ हमारी सिखाता। पॉइंट क्लास के बाद मिलते हैं। फीस भी आ गई हैं, अब तो बस काटना बचा है। हैं समझा भैया? बोर्ड पे ये 100, ये 80, दोनों मिला के 180, ये 120, ये 60, दोनों मिला के 180, इसको मिला के 180, 8 से 14, 140, बचा कितना? 40। आंसर जादू। बाबू ये सब एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, सब एसएससी पूछा गया क्वेश्चन है सब। हाँ भैया, हाँ एसएससी पूछा गया क्वेश्चन है, ये मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन एसएससी में। इजी, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा चल जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा चल जाओगे इसमें। तुमको जितना देखने में इजी लग रहा है ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा उतना गद्य लगता है। ज्योमेट्री बहुत घटिया लगती है बच्चों को, ठीक है ना? जिसको आती है उसके लिए तो हलवा ही है। पॉलिनोमियल बोलो जरा, हलवा समझ में आया ना? ज्योमेट्री जिसको दो चार मतलब कॉन्सेप्ट पता है ना, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रेटल का, उसके लिए ज्योमेट्री बहुत इजी है। जिसको मतलब चीजें नहीं पता, अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, दोनों जोड़ के कब 180 हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ये सब जिसको नहीं पता गया। अब यहाँ लोग देखते देखते आंसर निकाल दे रहे हैं, ये दे रखा, ये दे रखा, इसको छोड़ो, ये 100 है, ये 100, ठीक है 80 आ गया, ये 120 है, ये 60 आ जाएगा, ठीक है, ये जोड़ के 180 आना चाहिए, ये 40 आ गया आंसर। ऑप्शन मार के, ऑप्शन सी 40 डिग्री मार के आगे बढ़ गए। बाइज्जत बेइज्जती मारो, ठीक है ना? बाइज्जत मारो बेइज्जती। आगे चले बाबू, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा लाइन एंड एंगल? इसके बाद हम लोग क्लास 8 का लाइन एंड एंगल पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 9 का लाइन एंड एंगल पढ़ लेंगे। समझ में आया ना? उसके बाद हम लोग क्लास 11 पढ़ लेंगे। चले आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? होमवर्क कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।